हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से वेलकम करती है। आप सभी जैसा कि जानते हैं कोविड-19 के क्राइसिस का ये पीरियड है और कोविड-19 के क्राइसिस में भी हमें कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक RBSc क्लास 10th इंग्लिश की एक पोइट्री का पार्ट है जिसका नाम है माई गुड राइट हैंड, जो कंपोज्ड की है चार्ल्स मैके ने। चार्ल्स मैके जिन्होंने इस पोइम को कंपोज किया है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ पोइम के बारे में कि माई गुड राइट हैंड आज के इस क्राइसिस पीरियड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं पोइट के बारे में कि चार्ल्स मैके जो पोइट थे वो एक स्कॉटिश पोइट हैं और इनका जन्म 27 मार्च 1814 को हुआ था और उनकी डेथ 24 दिसंबर 1889 को हुई थी। जैसा कि चार्ल्स मैके जाने जाते थे एक नॉवेलिस्ट के रूप में, ऑथर, जर्नलिस्ट और सॉन्ग राइटर के रूप में वो काफ़ी पॉपुलर थे। चार्ल्स मैके की जो पोइम है माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड एक मोटिवेशनल पोइम है जो आज के इस कोविड-19 की क्राइसिस पीरियड में हमें मोटिवेट करती है। इस पोइम के थ्रू पोइट ने एक ही बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि हमें अपनी मेहनत पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए। हम पोइम के बारे में बात करें इससे पहले ये पोइम का जो मैसेज है हम ज़रा इसको क्लियर कर लेते हैं। इस पोइम का मैसेज है डू नॉट हैव होप फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मदद की कोई आशा ना रखें। जस्ट डू हार्ड वर्क, केवल हार्ड वर्क करना है। बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास रखते हुए। सक्सेस विल मीट यू श्योरली, तो सफलता निश्चित रूप से आपसे मिलेगी। अब हम इस पोइम को लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने वाले हैं। जस्ट लुक एट द बोर्ड। जो पोइम की लाइंस हैं, स्टेंजाज हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। आप स्क्रीन पे वर्ड्स को पिक करें और मेरी वॉइस से उसे कंपेयर करें। जस्ट नाउ स्टार्ट। ये जो पोइम है, इस पोइम में जो पोइट है वो एक अच्छे जीवन जीने के बाद मुसीबतों में, फाइनेंशियली, सोशली वो मुसीबतों में गिर जाते हैं। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो किस तरीके से अपनी सिचुएशन से रिकवर करें। तो पोइम इसी बेस के ऊपर आधारित है कि किस तरीके से मुसीबतों से निकलकर हार्ड वर्क के द्वारा पोइट अपनी सिचुएशन से बाहर आ जाता है। जस्ट वी शुड स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द पोइम। आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं मुसीबतों में, दुखों में गिरा। पोइट हमें एक्सप्लेन करता है ग्रीफ का मीन होता है दुख, मुसीबतें। आई फेल, मैं गिरा, इनटू ग्रीफ, मुसीबतों में, एंड बिगिन टू कंप्लेन, और मैंने शिकायतें करना शुरू कर दिया। नेचुरली होता है कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम दूसरों से अपनी कंडीशन के बारे में कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पोइट अपनी कंडीशन बताता है कि जब मैं ग्रीफ में, मतलब कि दुखों में गिरा, तो मैंने लोगों से इस बारे में शिकायतें करना शुरू कर दिया। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, मैंने एक दोस्त की तलाश करी जब मुसीबत में था। लुक मीन देखना होता है, बट जब लुक के साथ फॉर का यूज होता है तो वो तलाश करने का सेंस देता है। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, मैंने एक दोस्त की तलाश करी। बट आई साउट, साउट का मतलब होता है जो तलाश वो कर रहे हैं, जो कोशिश वो कर रहे हैं। बट आई साउट हिम इन वैन, इन वैन का मतलब होता है व्यर्थ हो जाना। लेकिन उस दोस्त की जो इस मुसीबत में, जो इस ग्रीफ के टाइम, ग्रीवनेस के टाइम
मेरा साथ दे, उस दोस्त की जो तलाश थी वो वेन हो गई, मीन कि वो तलाश बिल्कुल बेकार हो गई। पोइट अगली स्टेंजा में हमें एक्सप्लेन करता है कि कंपेनियंस वर शाय। शाय का मतलब शर्माना और कंपेनियन का मतलब होता है आपके साथी। पोइट हमें एक्सप्लेन करता है कि जो कंपेनियंस थे वो शाय करने लगे, मीन कि वो शर्माने लगे, एंड एक्वेंटेंस जान पहचान वाले लोग, परिचित लोग, वर कोल्ड। कोल्ड का मतलब ठंडा हो जाना, मीन्स उनका बिहेवियर जो था वो रूखा हो जाना। पोइट हमें एक्सप्लेन करता है कि जब मैं मुसीबतों में था तो मेरे जो कंपेनियंस थे वो मेरा साथ देने से शर्माने लगे, मेरे जो एक्वेंटेंसेस थे, जान पहचान वाले लोग थे, उनका व्यवहार मेरे प्रति रूखा हो गया। दे गेव मी गुड काउंसिल, वो मुझे अच्छी सलाह देते थे। काउंसिल का मीन एडवाइस, सलाह। वो लोग जो मेरे कंपेनियंस थे, जो मेरे एक्वेंटेंस थे, वो मुझे अच्छी सलाह देते थे, बट ड्रीडेड का मीन डरना, भयभीत होना, लेकिन वो डरते थे डियर गोल्ड, अपना गोल्ड देने से। गोल्ड का मीन मनी, धन, पैसा। पोइट कहता है कि जितने भी कंपेनियंस थे मेरा साथ देने से शर्माने लगे, उनका व्यवहार मेरे लिए रूखा हो गया। सब आते थे मेरे पास, मुझे अच्छी अच्छी एडवाइस देते थे, लेकिन वो लोग डरते थे मुझे गोल्ड देने से, मीन कि फाइनेंशियली मेरी मदद करने से सभी डरते थे, कतराते थे। पोइट अपनी नेक्स्ट स्टेंजा में हमें बताता है कि किस तरीके से उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, लोगों के ऊपर से डिपेंडेंसी और होप को कम किया, और किस तरीके से उसने हार्डवर्क करके अपनी कंडीशंस को बिल्कुल बदल लिया। जस्ट लिसन कि लेट देम गो। पोइट कहता है गुस्से में, एक्सक्लेम्ड, आई एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम का मीन चिल्लाते हुए। पोइट चिल्लाते हुए कहता है कि लेट देम गो, उन सबको जाने दो, मीन जो भी एक्वेंटेंसेस हैं, जो भी कंपेनियंस हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड। पोइट कहता है कि मेरे साइड में, मेरी तरफ भी मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक दोस्त है। टू लिफ्ट मी, लिफ्ट का मतलब ऊपर उठाना। ऊपर उठाना मीन कि जो करंट सिचुएशन है, जो बुरी स्थिति है, पोइट दुखों से घिरा हुआ है, उन सब दुखों से ऊपर उठाने के लिए पोइट कहता है कि आई हैव a friend at my side to lift me and aid me। aid का मतलब होता है हेल्प करना। पोइट कहता है कि मेरे साइड भी एक दोस्त है जो मुझे लिफ्ट करेगा, इस बुरी सिचुएशन से मुझे ऊपर उठाएगा और मेरी मदद करेगा। वट एवर बिटाइड, बिटाइड का मीन जो कुछ भी हैपन हुआ है। तो जो कुछ भी हैपनिंग हुई है, बुरी हैपनिंग हुई है, मेरी सिचुएशंस, कंडीशंस सब बुरी हैं, और ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, मुझे इस सिचुएशन से ऊपर उठाने के लिए मेरे साइड भी एक दोस्त है जो मेरी मदद करेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड। पोइट ने जब देखा कि उसके जो कंपेनियंस थे, फ्रेंड्स थे, वो सब उसका साथ छोड़कर चले गए, तो पोइट ने अपनी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन इस चीज़ से सीखा। वो ये था कि टू ट्रस्ट, विश्वास करना, टू द वर्ल्ड, इस संसार पर। पोइट एक्सप्लेन करते हैं कि संसार पे विश्वास करना इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। सैंड का मतलब बालू, रेत या मिट्टी से होता है। जैसा कि राजस्थानी भाषा में, हिंदी में भी एक कहावत हम लोग कहा करते हैं कि रेत पर महल नहीं बना करते। ये बिल्कुल असंभव है, और बन भी जाए तो वो अस्थिर होते हैं। तो पोइट इस सिचुएशन में अपने कंपेनियंस के बिहेवियर को देखकर, सीखकर एक चीज़ कहता है कि रेत पर महल बनाना मीन कि मिट्टी पर निर्माण करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि संसार पे भरोसा करना। मीन कि आप संसार पे भरोसा करते हैं कि आपकी परेशानियों के समय लोग आपकी मदद करेंगे, तो वो बिल्कुल बिल्ड ऑन द सैंड होगा, मतलब कि रेत पर महल बनाने के जैसा होगा। पोइट कहता है आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन। पोइट कहता मैंने भरोसा किया संसार पे नहीं,
संसार के लोगों पर नहीं, मैंने भरोसा किया इन हेवन। हेवन का मतलब स्वर्ग, और स्वर्ग में भगवान रहते हैं। तो पोइट कहता है कि मैंने भगवान पर भरोसा किया, एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे सीधे हाथ पर मैंने भरोसा किया। गुड राइट हैंड का मीन होता है आपकी मेहनत। गुड राइट हैंड जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है आपकी मेहनत को। पोइट कहता है माई करेज रिवाइव्ड। करेज का मीन साहस। पोइट कहता है कि मैं जब मुसीबतों में था, अपने फ्रेंड्स, अपने कंपेनियंस से मैंने हेल्प मांगी, लेकिन मुझे किसी की मदद नहीं मिली। मैंने भगवान पे भरोसा किया और मैंने ट्रस्ट किया अपने राइट हैंड पे, मीन अपनी हार्ड वर्किंग पे, और उसके बाद माई करेज रिवाइव्ड। मेरा जो साहस था वो रिवाइव हो गया, वापस से जाग गया। शुरुआत में जब पोइट मुसीबतों में गिरा तो उसका जो साहस था, जो पॉजिटिविटी थी, जो हार्डवर्क करने की स्ट्रॉन्गनेस उसमें थी, वो खत्म हो गई थी। लेकिन वो जाग उठी इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट का मीन के बावजूद, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद। पोइट कहता है कि मेरा दुर्भाग्य था, लेकिन फिर भी जो मेरा करेज था, जो मेरा साहस था, वो जाग गया। एंड माई हैंड, और मेरा जो हाथ था, एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। मेरा हाथ इतना मजबूत मुझे लगने लगा जितनी कि मेरी स्पिरिट, मेरी आत्मा लाइट से भरी हुई होती है। मीन आप कंपैरिजन को समझें कि जब हमारी आत्मा, जब हमारी स्पिरिट फुल ऑफ लाइट होती है, मीन्स हम बहुत ही पॉजिटिव स्टेट में होते हैं। उस वक्त पोइट ने भी अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील किया, अपने हाथ को बहुत ही मजबूत महसूस किया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो। पोइट कहता है कि जब मैंने भगवान पे ट्रस्ट किया, जब मैंने अपने हार्ड वर्क पे ट्रस्ट किया, उसके बाद जब मैंने हार्ड वर्क किया, अपनी सिचुएशन को बदलने का कोशिश करी, तो इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो। मेरे उसी अच्छे सीधे हाथ ने, मेरी हार्ड वर्क ने मुझे सोरो, दुखों से दूर कर दिया, मुझे मेरे दुखों से बाहर निकाला। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और मेरी मेहनत ने, मेरे गुड राइट हैंड ने मुझे दर्द से बचाया। इट फेड मी, फेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फीड, खिलाना। इट फेड मी, इसने मुझे खिलाया। मेरे राइट हैंड ने मुझे भरपूर खाना दिया। क्लेड मी, क्लेड का मतलब पहनाने से होता है, मुझे कपड़े पहनाए अगेन एंड अगेन, बार बार और कई बार। पोइट कहता है कि जब मैंने अपने आप को क्रेजी फील किया, स्ट्रॉन्ग महसूस किया, मैंने सिचुएशन से स्ट्रॉन्गली सिचुएशन को फेस किया और इस बुरी सिचुएशन से मैं बाहर निकल कर आया, मेरे राइट हैंड की बदौलत, मेरे सीधे हाथ की वजह से, मीन कि मेरी हार्ड वर्क की वजह से। मेरे इसी हार्ड वर्क ने मुझे कपड़े भी दिए, मुझे खाना भी दिया, और हमेशा मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकाल के रखा जो मेरी लाइफ का नेगेटिव पॉइंट था, या जो मेरे लाइफ में बुरा था। जब पोइट अपनी बुरी सिचुएशन से निकल कर बाहर आ जाता है, उसके बाद जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, पोइट इस स्टेंजा में हमको एक्सप्लेन करता है कि दी फ्रेंड्स, वो दोस्त, हु हैड लेफ्ट मी, जो मुझे छोड़कर चले गए थे, केम बैक एवरीवन, वो सभी वापस लौट आए। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब आप मुसीबत में होते हैं, कोई भी आपका साथ देने नहीं आता है, लेकिन जब आप एक अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, सब कुछ कंफर्टेबल मोड में होता है, तो सभी लोग आपके दोस्त बनकर आपके साथ होते हैं। तो पोइट कहता है कि द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, जो मुझे छोड़कर गए थे, केम बैक एवरीवन, सभी वापस लौट आए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, डार्केस्ट एडवाइजर्स को अपन समझ सकते हैं कि वो एडवाइजर जो मुझे सलाहें दिया करते थे, लुक्ड ब्राइट एज द सन, वो सूरज की तरह चमकदार दिखने लगे। किस बात को लेकर, जरा समझिए आप इस पॉइंट को, कि वो एडवाइज़र जो मुझे सिर्फ सलाह दिया करते थे, वो अब ब्राइट लगने लगे,
चमकते हुए लगने लगे सूरज की तरह। आई नीड देम नो मोर। पोइट कहना चाहता है मुझे अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। जैसा कि वे सभी समझते हैं। पोइट अब अपने उन अक्वेंटेंसेस को, अपने कंपेनियंस को और अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ समझा देना चाहता है कि अब मुझे आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थैंक दी यू, दी का यूज़ करता है यू के लिए। आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे सीधे हाथ, मतलब कि मेरे मेहनती हाथ। तो इस स्टेंजा में पोइट ने सिर्फ यही कहा कि जब मुसीबत के बादल टल गए, हट गए, छट गए, तो सभी कंपेनियंस वापस लौट आए इस उम्मीद से कि अब मैं उनकी कोई मदद करूंगा। लेकिन मैं मीन की जो पॉइंट है वो इस बात को एक्सप्लोर कर देते हैं कि अब मुझे किसी की किसी भी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने राइट हैंड पे, मतलब अपनी हार्ड वर्क पे भरोसा करता हूँ और मैं सिर्फ अपने हार्ड वर्क को ही इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए थैंक्स बोलता हूँ। नेक्स्ट, आप लोगों ने इस पोइम की एक्सप्लेनेशन को वर्ड टू वर्ड देखा है। आई होप कि आपको ये पोइम समझ में आई होगी। लेकिन फिर भी, क्योंकि हम लोग जब सीखते हैं, सीखने के बाद कुछ डाउट्स हमेशा रह जाते हैं, तो मैं आपको डाउट के सॉल्यूशन के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं, आप कभी भी मुझे थ्रू व्हाट्सएप अपनी क्यूरीज रिलेटेड वीडियो से जो संबंधित है वो आप मुझे डाल सकते हैं। आपकी क्यूरीज को ऑन व्हाट्सएप ही सॉल्व कर दिया जाएगा। आई होप फॉर योर बेटर लर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।